वेलकम फ्रेंड्स, ये फूल है ये फ्लावर उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरी फैमिली का इस जर्नी में सबसे पहले नींव के पत्थर की तरह हिस्सा बने हैं। और मेरा चैनल इस पौधे की तरह है, जैसे जैसे जिस पे इतने फूल लगेंगे और वो सब्सक्राइबर जैसे इस चैनल की शोभा बढ़ाएंगे। मतलब यही समझ लीजिए कि फूल सब्सक्राइबर हैं और पौधा चैनल है मेरा। जैसे जैसे फूल वो होंगे मतलब उसकी पौधे की शोभा बढ़ाएंगे, उसी तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरे इस चैनल की शोभा बढ़ाएंगे। तो वेलकम करते हैं आप सभी का अपने इस नए से रूटीन ब्लॉग में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का फिर से मैं सिंपल एक रूटीन ब्लॉग में। और पार्ट 3 और पार्ट 4 के साथ पार्ट 1 और 2 मतलब मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जुड़े रहिए और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। पहली बात, दूसरी बात कि जितने अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद जो भी मतलब मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उनके लिए बड़ा सा हार्ट मतलब मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। आप लोगों ने इसके पहले 2 सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं दिल से मतलब आप लोगों को थैंक यू करती हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स शाम के 4 बज चुके हैं और शाम के पहले टास्क में से सबसे पहले वो आता है जो क्लीनिंग हुए क्लोथ से ड्राई हो चुके हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके वार्डरोब तक पहुँचा कर रखने के लिए। ये प्रोसेस 3 उसमें होता है, उसको क्लीन करना, वॉश करना, फिर उसको ड्राई करना और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करके उसे वार्डरोब तक रखना। ये 3 प्रोसेस में लॉन्ड्री का काम पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा हो रहा है, तो ये फिनिश हो चुका। उसके लॉन्ड्री ऑर्गेनाइज़ करके रखा जा चुका है। और उसके बाद आता है कि शाम के समय 3:30-4 बजे बड़ा वाला बेटा स्कूल से आता है तो उसके लिए सलाद यहाँ पर बन रहा है। तो सिंपल एज़ यूजुअल, सब्ज़ी उतनी पसंद नहीं आती तो मैं यहाँ पर सलाद ही बना देती हूँ उसके लिए, जब भी जैसा सिंपल एज़ यूजुअल नमक डाल के सिर्फ और करके। और उसके बाद स्नैक्स और टी टाइम का यहाँ वो हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपल अभी इस समय चूड़े बना रही हूँ। ये चूड़ा जाता है स्नैक्स के लिए, तो आलू और सिर्फ सिंपल सा मसाला डाल के ये हमारे बाबूजी के लिए जाता है। तो उनके वो ज़्यादा मसाला वगैरह खाते नहीं और सिंपल तरीके से खाते हैं। और ये यहाँ पर मैं तैयारी कर ले रही हूँ शाम के मतलब कि कढ़ी बनाने के लिए। शाम के आज डिनर में बनेगा कढ़ी और रोटी और चावल। तो यहाँ पर उसके लिए मैं सबसे पहले बेसन ले रही हूँ और बेसन थोड़े कम थे तो फिर मैंने दूसरा पैकेट भी खोल लिया है। तो इस बेसन मैं थोड़े से बेसन निकाल लूँगी घोल के लिए और थोड़े से बेसन की पकौड़ियाँ तलने के लिए, मतलब वो फुलौरी यहाँ पर बोला जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये निकाल ले रही हूँ। डिनर का प्रिपरेशन मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप तैयारी करके रखो तो आपको मुश्किल से मतलब ज़्यादा कम से कम 1 घंटे में आपका डिनर तैयार हो जाएगा 4-5 लोगों के लिए। अगर ज़्यादा परिवार है तो फिर टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से आलू में वो करके सिर्फ आलू डाल के और नमक और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला और चूड़ा डाल के मतलब शाम का स्नैक्स बाबूजी के लिए तैयार कर दिया है। तो ये सिंपल तरीके से पोहे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पोहे तैयार हो जाएंगे गर्मा-गर्म, एकदम सिंपल रहते हैं। तो वहाँ पर मैंने डिनर की प्रिपरेशन, मैंने कहा किचन में आया है तो आधा प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आधा प्रिपेयर मैंने कर लिया। इसके अनुसार मुझे कम ही टाइम लगते हैं डिनर को तैयार करने में। यहाँ पर मैं मिर्च, इसमें हल्दी पाउडर, जीरा और उसके बाद सब्ज़ी मसाला, ये सब नमक वगैरह डालकर मैं घोल बनाकर और ये सब करके रख देती हूँ। मतलब कि बाद में दोबारा मैं आऊँ डिनर के लिए तो उसमें कम से कम टाइम लगे। एक्चुअली बात तो ये होती है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना भी होता है, बच्चे ट्यूशन नहीं जाते तो उसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये भी मेरे पैशन में से एक है। अगर कोई काम रुकता है तो रुक जाए, वो मुझे चलता है, लेकिन मुझे बच्चों को पढ़ाना मतलब ये मेरे लिए मस्ट होता है। वो मेरे शाम के काम के टास्क में से प्रायोरिटी वाला काम होता है, तो इसलिए मैं उसे ज़रूरी समझती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने बीट करके आधे काम करके रख दिए। यहाँ पर ये ऑयल भी ख़त्म हो चुका था तो इसमें मैं निकाल दे रही हूँ ऑयल के लिए। तो वही मैंने कहा कि मतलब शाम के कामों में से मतलब सबसे प्रायोरिटी वाला मतलब जैसे कुकिंग के बाद आता है, सबसे मस्ट तो कुकिंग ही होता है हम लोगों के लिए। तो उसके बाद आ जाता है मेरा स्टडी का। और ये दिन का तीसरे बार का बर्तन मतलब यूटेंसिल क्लीन करने का वो हुआ है। तो वहाँ मैं बर्तन क्लीन करने के पहले ही मतलब यहाँ चाय चढ़ा दूँगी। जब तक मैं वहाँ पर बर्तन वो करते रहूँगी, वॉश करते रहूँगी, तब तक यहाँ पर ये शाम की चाय मेरी रेडी हो जाएगी।
वहाँ पर मैं फिर बर्तन भी धो लूँगी। तो यहाँ पर ये चाय मेरा रेडी हो चुका है, उसके बाद मैं शाम की चाय एंजॉय करूँगी। आप लोग भी आ जाइए। तो फ्रेंड उसके बाद में शाम को 6 बजे फिर मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से डिनर प्रिपेयर करने के लिए आधे काम तो आपने देखा, घोल वगैरह मतलब पेस्ट बनाकर मैंने पकौड़ी के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ के रख ले रही हूँ शाम के लिए। उसके बाद कढ़ी के लिए मैं मसाला तैयार कर दे रही हूँ। इसमें मैं लहसुन और उसके बाद मिर्च और जीरा ये सब डाल के मतलब कि अदरक वगैरह डालकर इसका मतलब कि सिल पर ऐसे पीस लूँगी। थोड़े रहते हैं तो मैं मिक्सर में यूज़ नहीं करने जाती, कुछ काम इस पे भी हो जाते हैं तो अच्छे रहते हैं, इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। अब तो ये मतलब एनिशिएंट हो चुका है, पुराने समय की पद्धति का हो चुका है, तो अब उतना घरों में यूज भी नहीं होता मिक्सर की, उसकी जगह मिक्सरों ने ले ली है। तो यहाँ पर मैंने उसका घोल भी बना दिया है मंठे से मतलब छाछ से। और यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए तल ले रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो चुकी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत मज़ा मतलब इस तीनों सीरीज़ में मतलब मैंने आप लोगों को एकदम सारे आपको ईच एंड एवरी स्टेप एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताए हैं और फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये हो चुका और इस पर भी मैंने 3 और 4th पार्ट के मतलब दोनों काम शाम के जितने भी मतलब टास्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की है। मतलब सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है, दिखाया है, तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो चुका है। तो प्लीज़ कॉर्पोरेट विथ में और पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर कढ़ी की तैयारी तो पकौड़ियाँ तल ली हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हींग और पचफोरन का तड़का दे दिया है। फ़िलहाल मेरे पास मतलब कि कड़ी पत्ती नहीं थी तो वो मैंने यूज़ नहीं किया है। एज़ यूजुअल अब हम लोगों को आदत हो चुकी है एडजस्ट करने की, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं होगा तो वो चीज़ बनेगी नहीं, बन जाती है और अच्छी बन जाती है। ऐसी नहीं है कि नहीं बनती, बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। और उसके बाद यहाँ लहसुन मिर्च और अदरक का पेस्ट मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ और प्याज भी नहीं डालते। मैंने कहा है कि हम लोग जितना कम से कम हो सकता है उतना यूज करते हैं। यहाँ पर लहसुन प्याज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है तभी यूज करते हैं। तो यहाँ पर लहसुन सिर्फ टेस्ट के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हल्दी और सब्जी मसाला किचन किंग मसाले का मतलब थोड़ा सा पेस्ट उसमें डाल दिया। और ये मसाले भून जाने के बाद में यहाँ पर जो मैंने मंठे का और बेसन का घोल वो किया था वो इसमें डाल दूँगी। और फिर कढ़ी को चलाते हुए आप 20 से 25 मिनट तक यहाँ पर ये घोल देख लीजिए लम्स फ्री हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बीटर से बीट कर लिया। और यहाँ पर मिक्स करके आध 1 घंटे के लिए लगभग धीमी आंच पर इसे पकने के लिए चलाते हुए छोड़ दूँगी। और कढ़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी। वॉइस ओवर करने के समय वो करनी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को जैसे कोई भी काम करो टाइम पर पूरा हो, कम मेहनत लगे, फुल सेटिस्फेक्शन और काम भी पूरा हो जाए और हम हताश भी ना हो आगे के काम के लिए मोटिवेट, तो यही होता है स्मार्ट वर्क। हम लोग काम तो करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि काम हो भी जाते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क के साथ करते हैं। देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, मतलब काम करते करते एक समय बाद हमारे पास अनुभव आ जाते हैं तो उसी को हम और अच्छे तरीके से करते हैं, तो वही हमारा स्मार्ट वर्क भी हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर कढ़ी भी क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि मतलब हम काम कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ कीजिए। मतलब जैसे कि हमको उससे आप कड़ी मेहनत के दम पर ही नहीं पहुंच सकते। जैसे आप लोग एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कुछ यूट्यूबर्स ही होते हैं कि अपने कुछ ही वीडियो में मतलब उनके कितने सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं दिन रात मेहनत करते लेकिन उतने नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूबर्स उतने मतलब स्मार्ट वर्क करते हैं, मेहनत नहीं हो करके कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों करते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों को मतलब कि जैसे आप वो प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कब क्या कैसे करना है और समय की भी बचत होगी। तो यहाँ पर शाम के मतलब कि 7:15 मतलब 7 बजे का जो था वो थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे होता है, उतना इट्स ओके, उतना चल सकता है कि मतलब हमने वो किया। तो यहाँ पर फिर शाम की 1 घंटे की पढ़ाई ये मस्ट होती है। ये मेरे कुकिंग के बाद दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी, बाकी काम छूट जाए वो चलता है, लेकिन इनकी स्टडी लेना मेरे लिए बहुत, इसे आप मेरे एक पैशन के रूप में भी मान सकते हैं। इनको न वो करना जैसे मुझे लगता है मेरा बहुत कुछ छूट चुका है। उनको 1 घंटे स्टडी कराने के बाद 8 साढ़े 8 बजे के लगभग हम लोग मतलब डिनर टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8:30 बज रहा है और हमारा डिनर तो रेडी हो चुका। और डिनर करने के बाद रात का 4th टाइम का मतलब यूटेंसिल क्लीन, बाकी बीच में भी थोड़े वो उतने ही नहीं
हुए थे बर्तन, लेकिन वो कम ही हुए थे। तो दिन भर का मान लीजिए कि 4 बार के बर्तन, अगर आप लोग लास्ट सीरीज़ से आप लोगों ने मुझे जॉइन किया है, एंजॉय किया है, तो आप लोगों को पता होगा ये चौथी बार का दिन का बर्तन निकल जाता है। तो यहाँ पर ये सब क्लीन करके फिर ये नाइट क्लीनिंग, देखिए दिन भर में हम जो क्लीनिंग करते हैं वो उतना मायने नहीं, क्योंकि दिन भर हम किचन यूज करते रहे, हर जगह मतलब दिखता है तो उसे साफ़ करते रहते हैं। लेकिन नाइट क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने घर को पेस्टिसाइड फ्री रखना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड, कॉकरोच वगैरह वो रात में ही मतलब उनके लिए थोड़ा भी छूट जाता है तो वो हमारे लिए तो कम दिखता है, लेकिन उनके लिए वो पूरा रात का भोजन हो जाता है। तो इसलिए अगर रात को ही अच्छे तरीके से अगर हम क्लीन करके रखेंगे तो हमारा मतलब किचन जो रहता है वो क्लीन भी रहेगा, पेस्टिसाइड फ्री भी रहेगा, और सुबह मतलब जब हम उठेंगे ना तो एकदम मतलब हमको सुकून जैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो रात को ही अच्छे तरीके से पूरा बेसिन, किचन वगैरह क्लीन करके, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ नहीं, इसमें लाइज़ॉल थोड़ा सा और पानी डाल के मतलब इसे ही थोड़े से वो कर देती हूँ, पोछा लगा, अरे मोपिंग कर देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ। तो नाइट क्लीनिंग एकदम अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। दिन भर हम यूज करते रहते तो उसे हटाते पड़े, लेकिन रात को और अच्छे से डीप क्लीन के आपको मुश्किल से 15-20 मिनट, अगर आपकी हैबिट बन चुकी हुई तो 15-20 मिनट ये हमेशा के लिए आपको पेस्टिसाइड फ्री और हमेशा के लिए बर्डन फ्री भी रखेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ बस यही कहना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ कि हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क के साथ कीजिए, समय की बचत के साथ कीजिए, ताकि आपके पास जो समय खुद के लिए बचे तो उसको आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ सिलाई कर सकते हैं, कुछ अपने लिए कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ पल को एंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मूवी एंजॉय कर सकते हैं, मतलब ज़िंदगी को एक नए तरीके से। हम हाउसवाइफ का तो जानते ही हैं कि मतलब वो हो जाते हैं, तो इसके लिए टाइम ज़्यादा बचेगा तो हम उतना ही एंजॉय करें। तो यहाँ पर नाइट स्किन केयर का मतलब एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर वो करके नाइट स्किन केयर, और फिर उसके बाद यहाँ पर रात की प्लानिंग भी हो जाती है, मतलब नेक्स्ट डे में सुबह के लिए क्या भिगा कर रखना है या क्या ज़रूरत है, अगर सब्ज़ी वगैरह भी काटनी है तो ये सब मतलब नाइट प्रिपरेशन प्लान में आ जाता है। पहले से प्लानिंग रहती है तो सुबह का मतलब इतना हमें रश नहीं रहता और हम एकदम फ्री माइंडेड रहते हैं कि हमें क्या वो करना है। आप कभी अंदाज़ा लगा कर ही देखिए कि कुछ ना पता रहे और क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाए, आपने कुछ तैयारी नहीं की तो कैसा आप लिखेंगे, वही हाल है। तो हम सभी के लिए वही होता है। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। तो मैंने अपनी पूरी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है आप लोग। तो ये यहाँ पर 9 साढ़े 9 बजे मतलब 9:15 बजे तक का वो हो जाता है, और फिर टाइम पर मतलब कि 6 से 7 घंटे की नींद भी हो जाती है। तो यहाँ पर सब कुछ मतलब इन प्रॉपर ढंग से देखिए, रात नाइट किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है, जितने भी टास्क थे मैंने सारे क्लीन करके दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जितने शाम के जितने वो थे मैंने सारे मतलब कंप्लीट किए हैं। स्नैक्स प्रिपरेशन, पोहा बनाया था, टी अपने लिए वो एंजॉय किया था, फिर यूटेंसिल क्लीन तीसरे बार का, डिनर प्रिपरेशन किया था 7 बजे तक में, क्लॉथ ऑर्गेनाइज जो कि 7:15 बजे तो क्लॉथ ऑर्गेनाइज करके वार्डरोब में रख दिए थे, लॉन्ड्री का काम भी हो चुका था। उसके बाद बच्चों की स्टडी, हैविंग डिनर, फिर चौथी बार का यूटेंसिल क्लीन भी, और किचन क्लीन, नाइट स्किन केयर, नेक्स्ट डे मील प्लान, ये सब कुछ मैंने रेडी करके इसमें दिखा दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।